मैं चर्चा करूंगा इस सत्र में करियर का में सफलता आपको 100% कैसे मिले, और यदि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति यदि निर्मित है तो आपको उस क्षेत्र में करियर को चुनना चाहिए। और करियर चुनने के पहले आपको सब्जेक्ट चुनना बहुत आवश्यक होता है, तभी जाकर के आप सब्जेक्ट और करियर दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ठीक ठाक परिणाम देने वाला बनेगा। अर्थात जब भी आपको करियर में सफलता प्राप्त करनी होती है तो 10वीं या 12वीं के बाद आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि यदि आप थोड़ी बहुत भी जन्म कुंडली के बारे में आप जानते होंगे तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल लें, और आपको इस वीडियो की इस सत्र में यदि आप पूरे लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको या आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट जो है देना चाहिए, ताकि उसका आगे उसके करियर में उस सब्जेक्ट का के माध्यम से ग्रोथ अच्छा हो सके। जिससे मैं इसको जो है अलग अलग 4 चरणों में हमने इसको बांटा है इस पूरे सत्र को। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको ये पूरा जो सत्र है इसमें आप जुड़े रहें, और यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे इस वीडियो को आप जरूर देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी। ज्योतिष से जानिए शिक्षा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यदि आप 0 से अर्थात क्लास जीके KG 1 और KG 2 से लेकर के और 5वीं क्लास तक की शिक्षा ये द्वितीय भाव से देखा जाता है, अर्थात जो है ये चूंकि कुटुंब का होता है। ये 0 से 5वीं तक की जो शिक्षा होती है वह पराश्रयी होती है, अर्थात दूसरे के कुटुंब के आधार पर उस व्यक्ति या उस बच्चे के ऊपर जो है उसके शिक्षा का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरे भाव से देखना चाहिए। अगर यदि कुटुंब की स्थिति अच्छी है तभी आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। और इसके पश्चात आप ये देख रहे होंगे कि चौथे स्थान से यानी कि 6वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक की शिक्षा का अध्ययन उस बच्चे की कैसी शिक्षा होगी उसको जानने के लिए आपको जो है चौथे भाव का यानी कि इस जगह का आपको ध्यान जो है देना पड़ेगा, और राशियों के ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव को आपको जानना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि ग्रह स्थिति कैसे शुभ और अशुभ रहती है, लेकिन इसके आगे आपको ये बता दूं कि अब इसके बाद आ जाता है कि जब आप 6वीं से 12वीं तक जब यहाँ शिक्षा आप पूरा कर लेते हैं तो प्रोफेशनल जो शिक्षा है जिससे कि आपकी करियर की स्थिति निर्मित होती है या करियर के लिए आप जो है पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वह जो है यानी कि 12वीं में 11वीं के बाद से आप जो है विशेष सब्जेक्ट चयन कर लेते हैं, और 12वीं इसके पश्चात जो है ग्रेजुएशन आते आते आपको तय कर ही लेना पड़ता है कि आखिर आपको जो है किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, यानी कि आपकी शिक्षा किस ओर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पंचम भाव को देखना बहुत आवश्यक होता है। पंचम भाव की का जो स्वामी होता है उसकी स्थिति इन्हें जो है केंद्र में यदि है 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी भी या 9 में या स्वयं पंचम में यदि स्थित है वह ग्रह, और वह ग्रह यदि बली है या उच्च का है, स्वराशि का है, मित्रक क्षेत्रीय है, तो ये जो है ग्रेजुएशन उस व्यक्ति का बहुत ही अच्छा और निर्विघ्न रूप से होगा। PhD या रिसर्च या कोई गुप्त रहस्यों की जानकारी या आध्यात्मिक जो है शक्ति की जागृति आदि चीज़ों की जानकारी आपको जो है वह व्यक्ति अष्टम स्थान से करना चाहिए। अष्टम स्थान में यदि शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा ग्रोथ जो है करेगा शिक्षा में, अर्थात वह रिसर्चर हो सकता है और उसकी स्थिति बड़ी जो है अच्छी होगी। और इसके पश्चात जो है भाग्य स्थान जो आप इसको देख रहे हैं 9वें स्थान में, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर की शिक्षा की स्थिति यहाँ से निर्मित होती है।